हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के समांतर श्रेणियां का पर्सनली 5.2 का प्रश्न 13 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान और सरल वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और प्रश्न 13 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 13 क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, मतलब 7 से आपका पूरा पूरी कट जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं आपको बताने से पहले आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए देखिए आपके 3 अंकों वाली संख्या आपका कहाँ से शुरू होता है? 100 से। देखिए 100 आपका 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो देखिए 100 लिख दिया मैंने, ठीक है। 100 का बाद आपका क्या होगा? 101 होगा, तो लिख दीजिए 101। फिर 101 का बाद आपका 102 होगा, फिर 103 होगा, ठीक है। फिर 104 होगा, इसी प्रकार आपका आते रहेगा। और लास्ट में आपका तो क्या होगा? 999। ये आपका हो जाएगा 3 अंकों की संख्या, ठीक है। तो देखिए बोला गया 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? 7 से विभाज्य है। तो इन संख्या में कौन कौन 7 से विभाज्य है? तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको एक आसान ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहले 100 है, तो हम लोग क्या करते हैं? 100 7 से इसको भाग देते हैं, तो 7 से हम लोग 100 नहीं लिखेंगे, 7 से सिर्फ हम लोग 10 लिखते हैं, ठीक है। 10 लिखते हैं। देखिए कैसे अगर पता करेंगे, देखिए 7 से 10 को भाग 7 एक कम 7, तो आपका कितना आया? घट के 3 आया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ कितना रखे कि यहाँ उतरेगा तो आपका 7 से पूरा पूरी भाग दे जाएगा। तो देखिए 1 रखते हैं यहाँ, तो 1 रखिए 30 जाता, 7 से नहीं जाता। 2 रखिएगा, 2 रखे तो 32 आपका 7 जाता है, नहीं जाता। 3 रखिए 3 अच्छा तो 7 का पड़ा हुआ 33 आता है, नहीं आता। 4 रखिए तो यहाँ भी 4 रखिए तो 34 हो जाएगा, तो 34 आपका 7 का पड़ा हुआ आता है, नहीं आता। तो देखिए यहाँ 5 रखिए और यहाँ भी 5 रखिए, तो देखिए 7 5 कितना होता है? 35। तो देखिए आपका पूरा पूरी कट गया। मैंने आपका कितना 100 अगर 5 लेते हैं तो आपको पहला विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा पहला संख्या क्या आपका? 105, इसको लिख दीजिए, ठीक है। अब दूसरा संख्या कैसे निकालेंगे? 105 से 7 जोड़ दीजिएगा, तो 100 आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा संख्या कितना होगा? 112 से क्या कीजिएगा? 7 और जोड़ दीजिएगा, तो 100 आपका 19 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका आता रहेगा, ठीक है। और एक तो लास्ट संख्या आपको लेना है, तो देखिए 999 है, तो हम लोग इसी प्रकार इसको भी करेंगे, 2 संख्या खाली लेंगे, तो देखिए 99 ले लीजिए, ठीक है। 99 और इसको 7 से विभाजित कीजिए, ठीक है। तो देखिए 7 से मैं विभाजित कर रहा हूँ, 7 एक कम 7, तो आपका कितना आएगा? 2 9 उतारिए, फिर 7 चौके 28, तो आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, घट के यहाँ कट गया। तो देखिए यहाँ 1 है, तो यहाँ हम कितना ले कि आपका यहाँ लिखने के बाद वो पूरा पूरी 7 से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ 1 ले, तो यहाँ देखिए 8 लेते हैं क्योंकि पीछे की ओर हमें जाना है, ठीक है। 999 का पीछे की ओर, तो देखिए 8 लेते हैं, तो यहाँ 8 लिखिए, 9 नहीं 18 होता है, नहीं होता। फिर देखिए यहाँ हम लेते हैं 7, यहाँ 7 लेते 7 आता है, 17 आता है आपका, 7 का पड़ा हुआ नहीं। तो देखिए यहाँ 6 लेते हैं, यहाँ 6 लेते हैं 16 हो जाएगा, तो 7 का पड़ा हुआ 16 आता नहीं आता है। तो देखिए यहाँ 5 लेते हैं, यहाँ 5 लेते हैं 15 हो जाएगा, 1 5 15, तो 7 का पड़ा हुआ 15 आता नहीं आता। तो देखिए यहाँ हम लोग 4 लेते हैं और यहाँ भी 4 लेते हैं, तो देखिए 14 हो गया, तो 7 का पड़ा हुआ 14 आता है 2 बार में, 7 दूनी 14, तो ये आपका पूरा पूरी कट गया। तो आपका कितना लेना होगा आपको? 994, तो बस यहाँ आप लिख दीजिए 994, पद आपको अंतिम पद भी मिल गया और पहला पद भी मिल गया, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा, तो आप किसी प्रकार का विभाज्य संख्या आप निकाल सकते हो कितने भी अंक होगा, ठीक है। तो चलिए मैं हल करता हूँ, ठीक है। तो लिखता हूँ हल, तो लिखिएगा यहाँ 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं, लिखिएगा यहाँ 3 अंकों की 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य विभाज्य 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या
सबसे छोटी संख्या आपका कितना हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या 105 और अंतिम संख्या कितना आएगा? 994 है, जो 105 कोमा 112, 7 जोड़ देंगे 112 हो जाएगा, फिर और 7 जोड़ देंगे तो 119, ठीक है, फिर कोमा डॉट 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 अंत में हो जाएगा आपका कितना? 994 है, जो 105 112 119 994 है, जो एक समांतर श्रेणी में है, एक समांतर श्रेणी में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में, समझिए। तो इसीलिए यहां लिखिएगा एपी, ठीक है। एपी आपका कितना हो जाएगा? 105 कोमा 112 कोमा 119 कोमा डॉट 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 लिखिएगा, अंत में लिख दीजिएगा 994, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखिएगा, यहाँ प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका? प्रथम पद बराबर ए बराबर हो जाएगा आपका 105, ठीक है। सारू अंतर आपका क्या हो जाएगा? सारू अंतर डी बराबर, दूसरा का पहला घटाते हम लोग सारू अंतर कर लिए, तो A2 माइनस A1, तो देखिए A2 के 112 माइनस 105, ठीक है। तो आपका कितना आया घट के? 112 से 105 घटा तो 7 आ गया, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो कितनी संख्या है आपका 7 से विभाज्य, तो मैंने आपको संख्याएं पूछा, मैंने पदों की संख्या, मैंने आपको एन निकालना पूछा गया। तो एन आप कैसे निकाल सकते हो? अगर ए आर डी आर आपका एन दिया हुआ है, एन आपका दिया 94, ठीक है। तो अंतिम पद भी लिख दीजिए, अंतिम पद ए एन कितना आपका दिया हुआ? 994, ठीक है, आपका दिया हुआ, तो अंतिम पद ही मिल गया। तो हमको क्या निकालना है? संख्या है, मैंने आपको पदों की संख्या एन निकालना है, क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी प्रकार आप क्या कीजिए, एन का फॉर्मूला लगाइए, मैंने अंतिम पद का, तो आपको आराम से संख्या पता चल जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा इसीलिए ए एन, तो एन का क्या फॉर्मूला आता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए ए एन हमारा दिया हुआ 994, लिख दीजिए, देखिए एरो दीजिएगा, ठीक है, बराबर डबल मत दीजिएगा, ठीक है, रूल नहीं होता है। अब ए का मान हमारा कितना है? देखिए 105, फिर प्लस एन तो मालूम नहीं, एन को ऐसे रखिए, -1 भी ऐसे रखिए, डी का मान मालूम है 7, ठीक है, फिर एरो दीजिए। अब देखिए 994 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। बराबर के इधर आपका क्या है? 105 के पहले कुछ नहीं, प्लस, बराबर के इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा 105, फिर बराबर दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए n-1 ऐसे लिख दीजिए, n-1, ठीक है। और देखिए गुना 7 है बराबर के राइट साइड में, तो बराबर के इस साइड आ जाएगा, तो भागा में 7 आ जाएगा, लिख दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया इतना? अब देखिए एरो दीजिए, घटाइए, तो देखिए मैं आपको रफ यही कर देता हूँ, ठीक है। 994 तो 105 घटाओ, ठीक है। तो देखिए 4 से 5 जाएगा नहीं, बड़ा हो जा रहा 5, एक कैरी लीजिए, 9 से 14, 14 में 5 गया 9, अब यहाँ 8 बची, 8 से 0 घटाएगा तो 8 ही आएगा। अब देखिए 9 से 1 गया तो आपका आ जाएगा कितना? 9 से 1 गया 8, ठीक है। 8 8 आपका 9, 8 8 आपका 9, और नीचे 7 लिख दीजिए, अब बराबर n-1 को उतार दीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिएगा? 7 से भाग दीजिए 8 8 9 को, ठीक है। तो देखिए हम लोग 7 से भाग दे रहे हैं 8 8 9 को, ठीक है। तो देखिए 7 एक कम 7, एक आया 8 उतारिए, 7 दूनी 14, 8 से 4 गया 4, एक कट गया 1, ठीक है। और 9 उतारिए, 37 37 49, तो आपका पूरा पूरी कट गया, तो आपका कितना आया? 127, मैंने 127 लिख दीजिए, 127, ठीक है, 127, अब बराबर n-1 को उतार दीजिए, ठीक है। अब देखिए 127 को ऐसे लिखिए,
ठीक है। बराबर का इधर आपका माइनस में 1 है, बराबर का लेफ्ट साइड आ जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा। अब बराबर n को लिख दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए तो आपका कितना आ जाएगा 128, 127 से 1 जुड़ा तो 128। अब बराबर n को लिख दीजिए, तो इसीलिए आपका n बराबर कितना हो जाएगा 128, ठीक है। वाह पद लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो लास्ट में भी लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे लिख दीजिए वाह पद, वाह पद, ठीक है। तो अतः करके लिखिएगा। अतः आपको क्या निकालने बोला है, अतः लिखिएगा 3 अंकों की कितनी संख्या है बोला गया आपको सवाल में, क्या बोला गया देखिए सवाल में क्या बोला गया, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए बोला गया 3 अंकों की कितनी संख्या है, 7 से विभाजित है, विभाज्य है, तो लिख दीजिएगा अतः 3 अंकों की, लिखिएगा अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अतः 3 अंकों की 128 संख्या 7 से विभाजित है, इतना आपको समझ में आया, ठीक है। और देखिए ये जो आपको लिखा हुआ है 128वां पद लिख दिया मैंने, तो ये आप वह पद अब लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 128वां कहीं लिख के छोड़ दिया, ठीक है। तो देखिए हो गया इतना। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के पेज पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।